सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि कल पिछले भाग में आपको बताया था कि देवीदास जी का शिष्य को उन्होंने भगा दिया कि जब तक भगवान के दर्शन मत कर लियो मेरे पास मत आइयो। वो बेचारा जंगलों में भटक रहा है। डर के मारे उसकी हवा खराब। इतने में उसके पैरों के पास से एक बहुत बड़ा सांप गुजरता है, लेकिन वो बाबा की बात याद रखते हुए कि कण कण में भगवान है, इसलिए मेरा कुछ नहीं होने का। वो सांप भी गुजर जाता है। उसके बाद वो रुदन चालू कर देता है कि भगवान दर्शन दो, भगवान दर्शन दो। जंगल में इतने में बहुत तेज प्रकाश सामने आता है, प्रकट होता है जंगलों में। उस प्रकाश से उसकी आंखें चौंधी आ जाती हैं। प्रयास करने पर देखने में उसे उसके अंदर एक छवि दिखाई देती है प्रकाश में। छवि किसकी? बाबा की। छवि से आदेश मिलता है। वो कहता है कि प्रभु, मैं आपके साक्षात्कार चाहता हूं। बाबा ने कहा अभी वक्त नहीं हुआ साक्षात्कार करने का। भक्ति तो तुझ में है, श्रद्धा तो है, सब्र ही नहीं है। सब्र कर, अपने गुरु की सेवा कर, वही साक्षात्कार का मार्गदर्शन करेंगे। इतना कहकर प्रकाश भी गायब, छवि भी गायब, दोनों गायब। कुल मिला के गुरु जी का, देवीदास जी का शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ कि जी किसी ने तो मुझे आदेश दिया, किसी के तो दर्शन हुए। भागा भागा अपने गुरु के पास जाता। माफी आदमी मांगता कि जी ऐसे ऐसे मुझे प्रकाश दिखा और उसमें से दर्शन हुए। गुरु जी कहने लगे, देवीदास जी, अच्छा, मेरे पास से हटने के बाद, उसकी साईं की सोबत में पहुंचने के बाद तू झूठ भी बोलने लगा। आज तक दुनिया में किसी को साक्षात्कार हुआ है भगवान का? भगवान ने किसी से बात की है जो तुझ पे करेंगे? चेला बड़ा परेशान कि नहीं गुरुजी, मैं सच कह रहा हूं कि तेरा सच मैं बाद में सुनूंगा, पहले तो आज मैं रात को उसे साईं को सुधारता हूँ। उसने बहुत पाखंड फैला रखा है शिरडी में, मैं आज इसको सुधारता हूँ, देखता हूँ क्या है। इतना कहते हुए देवीदास जी निकल गए द्वारका माई की तरफ को। द्वारका माई पहुंच के देखते क्या है, बाबा जमीन में अर्धमुद्रा में करवट किए हुए लेटे हैं और पैर उनके बड़े से कमल के फूल के ऊपर पैर उनके रखे हुए। देवीदास पहुंचता है, देख के कहता है बाबा को, अरे मूर्ख, ये तो सोच कि तूने पैर कहाँ रख रखे हैं। दुनिया में खूब तू जादू टोने कर, लेकिन ये तो सोच के कमल का फूल क्या है, क्या चीज। इसके ये सिर्फ विष्णु भगवान के चरणों में विराजमान रहता है, क्योंकि इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, और तूने इसी पे पैर रख रखे हैं। बाबा ने कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कौन मेरे पैरों के नीचे रख गया इस फूल को, और मेरी पैरों में दर्द है, मैं उठा भी नहीं पा रहा हूं अपने पैर। अगर कोई यहाँ आसपास होता तो मैं उससे कहता मेरे पैर उठा के भाई अलग को रख दे, फूल गलत जगह मेरे पैरों में रखा हुआ है। देवीदास ने चारों तरफ देखा, रात का समय था, वहां कोई नहीं था सिवाय बाबा के। द्वारका माई दीपकों से रोशन थी।
देवीदास ने कहा ये काम मुझे ही करना पड़ेगा, अब में कुछ भी हो जाए भगवान का अनादर नहीं सह सकता मैं, कुछ भी हो जाए। कोई बात नहीं जी, देवीदास कहने लगा चल भाई ठीक है, मैं खुद ही हटाता हूँ इसको, तेरे पैरों में दर्द है तो नहीं हटा सकता, मजबूर है तो ये मत सोचियो कि मैं तेरे पैर छू रहा हूं, मैं भगवान का निरादर होते नहीं देख सकता। अब देवीदास जी पहुंचे बाबा के पैरों में, बाबा के पैरों को उठाया, जैसे ही दूसरी जगह रखा, दूसरी जगह फिर एक फूल प्रकट हो गया कमल का बड़ा सा, बाबा के पैर फिर उस कमल के फूल में गए, वहां से उठाया, फिर दूसरी जगह रखा, फिर वहां एक कमल का फूल प्रकट हो गया। इस तरह से देवीदास ने पता नहीं कितने प्रयास किए, 10 बड़े बड़े फूल कमल के इकट्ठे हो गए, वो जहां भी बाबा के पैर रखे उठा के वहीं कमल का फूल। अब देवीदास की हवा खराब, देवीदास डर के मारे द्वार कमाई से भाग के बाहर खड़ा हुआ। बाबा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, लेटे उसी मुद्रा में हैं जिस मुद्रा में अधलेटा आदमी होता है, करवट किए हुए, अब सिर के नीचे हाथ लगाए हुए। देवीदास परेशान, करूं तो करूं क्या, यहाँ तो जादू ने घेर लिया। इतने में उसकी मानव स्थिति देख के बाबा पूरा का पूरा नक्शा ही चेंज कर देते हैं कि देवीदास खड़े हैं जल के भीतर, बाबा शेषनाग की शैया के ऊपर लेटे हुए हैं, शेषनाग ने उनके लिए बिस्तर बना रखा है, चारों तरफ जल ही जल नजर आ रहा है, देवीदास जल के अंदर खड़े हैं। और बाबा के ऊपर शेषनाग ने अपना फन फैला के छाते रूप बना रखा है, जैसे विष्णु भगवान को आप लोगों ने देखा होगा, सेम वही नजारा। देवीदास ने हाथ जोड़ लिए, मस्तक झुक गया कि लेकिन दिखाई वहां पर बाबा ही दे रहे हैं विष्णु भगवान की जगह। खैर जी, तब भी वो बाबा को नहीं समझा, उसने कहा कि हाँ ठीक है, साईं ने मुझे विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए, हाथ जोड़े, प्रार्थना की, और इसी बीच में पूरा का पूरा नजारा चेंज। देवीदास कहाँ पहुंचा? अपने पूजा स्थल पर। देवीदास पहुंच गए अपने पूजा स्थल पर, वहां विष्णु भगवान के का भक्ता हो उनके सामने हाथ जोड़े हुए प्रार्थना कर रहा है, और आंख खुली तो क्या देखता है, वो अपने ही घर में विष्णु भगवान के आगे खड़ा है। उसकी समझ में आ गया, उसने एक चीज तो समझ ली कि साईं के द्वारा मुझे आज इतनी सदियों बाद, इतने तपस्या के बाद साईं के द्वारा मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। वहीं उसका शिष्य था, शिष्य को बहुत उसने स्नेह किया, प्यार किया कि तू सही था, आज साईं के द्वारा मुझे विष्णु भगवान के दर्शन हो गए। सुबह हुई, सुबह सबसे पहले देवीदास पहुंचते हैं पाटिल जी के यहाँ। पाटिल जी क्या पहुंच के पाटिल जी से कहते हैं कि अरे गुरु जी सुबह सुबह कहाँ, यहाँ कैसे? कि पाटिल जी मैं, तुम गांव के प्रमुख आदमी हो, कुलकर्णी तो सुनता नहीं, लेकिन मैं आपके पास आया हूँ कि साईं बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा साधु संत है, वो अपने विचारों के माध्यम से दुनिया की सेवा करता है। मैं चाहता हूँ उसके इस द्वारकामाई रूपी खंडर का निर्माण करके एक भव्य मठ बनवाया जाए, जहाँ साईं विराजमान हो, जहाँ साईं से मिलने आए पब्लिक। पायजामा कहने लगी, पर साईं मानता कहाँ है? अरे भाई,
देवीदास बोले, साईं सबका भला करता है, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता साईं के प्रति कुछ करने का? वो तो मना करेगा, वैरागी है, मना करेगा, किसी चीज को भी लेने से मना करेगा, एक्सेप्ट करने से मना करेगा, लेकिन हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि मैं किसी के ऊपर पैसों का जोर नहीं दे रहा कि पैसा खर्च होगा मठ बनवाने में, द्वारका माई को द्वारका माई का रूप देने में पैसा खर्च होगा, ये काम मैं अपने पैसे से करूँगा। हाँ, किसी को रोकूंगा भी नहीं। अगर कोई इस काम में मेरा सहयोग करना चाहे तो वो बेहिचक मेरा सहयोग कर सकता है। होते करते ये बात पहुंच गई कुलकर्णी के कानों में कि देवीदास ऐसे ऐसे साईं के लिए मठ बनवाने का प्रोग्राम बना रहा है और सब सुविधाओं से युक्त। कुलकर्णी को बहुत बुरा लगा कि अब साईं उनकी बराबरी में बैठेगा, उनकी बराबरी की हैसियत रखेगा, इसलिए कुलकर्णी बहुत विचलित हुआ। इधर भामा प्रेग्नेंट थी, माधव की पत्नी, श्यामा की पत्नी प्रेग्नेंट थी, उसकी डिलीवरी हो गई, उसके लड़का हो गया। दूसरी ओर द्वारका माई की व्यवस्था करने के लिए देवीदास जी जुट गए, कहीं कारपेंटर को बुला, कहीं इसको बुला। द्वारका माई की ऐलान तो हो ही गया था द्वारका माई के निर्माण का कि द्वारका माई का निर्माण देवीदास जी करेंगे। पूरे गांव में पाटिल जी के द्वारा खबर फैलवा दी गई कि पाटिल जी ये व्यवस्था आपको करनी, खबर तो आपको फैलानी पड़ेगी। साईं कहे ना कहे, मना करे, कुछ भी करे, ये बात पूरे गांव में आपको फैलानी है। गांव में खबर फैल गई। अब देवीदास जी पहुंचते हैं, बाबा भिक्षाटन के लिए निकले हुए हैं। देवीदास जी पहुंचते हैं द्वारका माई में। द्वारका माई में किसको? कारपेंटर वगैरह को, सबको साथ लेकर वो नाप नपाई कर रहे हैं। इतने में लक्ष्मी आ जाती है झिबरी कि क्या हो रहा है, कि इसका हम निर्माण कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, और कोई योगदान गांव वाला देगा। तो उसमें तो लक्ष्मी कहने लगी, सबसे पहले योगदान मैं दूंगी, क्योंकि आपको इन्हें भी तो एडवांस देना पड़ेगा। मैंने सुना है एडवांस देने के बाद काम जल्दी करके देते हैं। मैं उपले बनाती हूँ, मुझे भी एडवांस देती है गांव वाले, ताकि मैं जल्दी से उनके उपले पहुंचा के आऊँ। उसने इतना कहते हुए देवीदास जी के सामने 2 आने अपने हाथ में रख के उनकी तरफ को बढ़ाए कि लो, पहला योगदान मेरी तरफ से लो। देवीदास जी कहने लगे कि बेटा तुम बहुत छोटी हो और तुम्हारी ये रकम भी बहुत छोटी है, जब इसकी जरूरत महसूस होगी तब तुमसे ले लेंगे, फिलहाल इस रकम से काम नहीं चलेगा। बेचारी लक्ष्मी, बाकी के लोग उसके 2 आने देख के मुस्कुरा दिए। तो उसे बड़ा बुरा लगा कि हाँ, मेरी हंसी उड़ाई जा रही है, मैंने 2 आने जो दिए। पहले 1 आना 2 आने चलते थे उस टाइम के जमाने में। कोई बात नहीं, इधर देवीदास जी लग गए अपने काम में, उधर बाबा भिक्षाटन के लिए निकले हुए हैं। एक वृद्ध व्यक्ति, उनकी पत्नी गिरते पड़ते लाचार गांव में प्रवेश कर रहे हैं। पहुंचते हैं खंडोबा मंदिर के सामने, मालसापति जी आरती कर रहे हैं। आरती करने के पश्चात वो उनके आगे आरती कर देते हैं कि लो आरती लो। उन्होंने भी आरती ली, पैर कांप रहे हैं उनके, बुजुर्ग आदमी हैं, पति पत्नी दोनों। इतने में बाबा भिक्षाटन से लौटते हुए वहां पहुंच जाते हैं। उनको देखकर बाबा भी आरती लेते हैं। उसके बाद मालसापति जी से कहते हैं, मालसापति जी ये लोटा पानी का भरा हुआ रखा है, इसको जरा मुझे दो। मालसापति जी की कहाँ मजाल जो बाबा को मना करते हैं। उन्होंने लोटा उठा के बाबा को दिया। बाबा ने उनसे, दोनों बुजुर्गों से कहा, पति पत्नी से, आप यहाँ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे पैरों को धोऊंगा ताकि तुम्हें आराम मिले। वो कहने लगे, आपको कैसे पता हमारे पैरों में दर्द है?
तो बाबा का तो एक ही शब्द था, अल्लाह मालिक। खैर बाबा ने उनके पैर धोए, उनको आराम भी मिला। फिर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि जी हम शनि शिंगणापुर जा रहे हैं, जो कि शिरडी से लगभग 70-75 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ जा रहे हैं और ऐसे ऐसे हम एक मेले में गए थे, वहाँ हमसे हमारा लड़का बिछड़ गया जो कि 13 साल का था। हम आज तक पिछले 10 साल से आज तक उसे ढूंढ रहे हैं, जो कि हमें नहीं मिल रहा। बाबा से पूछने लगी उनकी पत्नी रोते हुए, क्या आप बताओ, क्या हमारा वो बेटा मिलेगा हमें? बाबा ने कहा जरूर मिलेगा। सच बताओ कब मिलेगा? बाबा ने कहा जहां इतना समय इंतजार किया है, कुछ दिन और सही, तुम्हारा बेटा बहुत शीघ्र तुमसे मिलेगा। तो कहने लगे हम पहचान कैसे पाएंगे? बाबा ने कहा सब्री रखो, सब पहचान अपने आप हो जाएगी। वक्त के साथ सब चीज बदल जाती है, लेकिन बहुत जल्द कुछ ही दिनों में तुम्हारा बेटा तुमसे जरूर मिलेगा। तो दोस्तों समझ तो आप गए होंगे वो बेटा कौन है जो उनसे बिछड़ गया था। 13 साल की उम्र में बिछड़ गया था, 10 साल से वो उन्हें ढूंढ रहे हैं। साथियों, आज की कथा का समापन यहीं करते हैं। अब आप अंदाजा लगाओ, पिछले 49 भाग आप सुन चुके हैं। क्रम वाइज बाबा का जीवन काल आपको सुना रहा हूँ। अंदाजा लगाओ वो बुजुर्ग दंपति का बेटा कौन है। अगले भाग में इस पर चर्चा करेंगे, इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। आज्ञा चाहता हूँ कथा समाप्त करने की। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।